अजी ऐसे कब तक लकड़ियां काटते रहेंगे? इससे तो हम कभी भी अमीर नहीं होंगे। आप कोई दूसरा काम देख लीजिए ना। अरे मैं कितने समय से देख रहा हूँ यह गिलहरी यहीं पर घूम रही है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर? अच्छा, तो तुम मुझे इतनी देर से यही बता रही थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपने परिवार का गुजारा लकड़ियों को बेचकर किया करता था। वह लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर मोहन अपने काम से बहुत खुश था। एक दिन की बात है, मोहन लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी उसकी पत्नी दीक्षा ने उससे कहा, अजी ऐसे कब तक लकड़ियां काटते रहेंगे? इससे तो हम कभी भी अमीर नहीं होंगे। आप कोई दूसरा काम देख लीजिए ना। अरे मैं लकड़हारा हूँ, मैं कोई दूसरा काम कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है, पर आपको दिखता नहीं है कि हम लोग कितने गरीब हैं। लकड़ियां काट काट कर कितना कमाओगे? तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। और वैसे भी यह हमारा पुश्तैनी काम है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर दीक्षा थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह इस गरीबी से निकलना चाहती थी। इसी वजह से वह अपने पति को कोई दूसरा काम करने के लिए कहती थी। इसके बाद मोहन लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन की बात है, दीक्षा घर में काम कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी उसके घर पर आती है और दीक्षा से कहती है, अरे क्या हो रहा है दीक्षा? कुछ नहीं, बस घर का काम कर रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा आना कैसे हुआ? अरे बस ऐसे ही घूमने आई हूँ, सोचा तुमसे मिल भी लूं, तुम्हारे हाल चाल ले लूं। वैसे पता नहीं तुम इतनी गरीबी में कैसे गुजारा कर रही हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती। मुझे पता है, पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तुम अपने पति से कहती क्यों नहीं हो कि वह कोई अच्छा सा काम देख लें? मेरे पति उन्हें अपनी फैक्ट्री में लगवा देंगे। नहीं नहीं, वह जो काम कर रहे हैं वह उनका पुश्तैनी है। इस वजह से हम वह काम छोड़ नहीं सकते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम किसी और को लगवा लेना। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी भलाई हो जाएगी। और यह कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ मोहन लकड़ियां काटने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर एक गिलहरी पर पड़ती है, जो बार बार उसी के आसपास घूम रही थी। यह देखकर मोहन को काफी हैरानी हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं कितने समय से देख रहा हूँ यह गिलहरी यहीं पर घूम रही है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर? यह कहकर उसने उस डाली को अच्छी तरह देखा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इस पर वह फिर से उस डाली को काटने में लग जाता है, पर वह गिलहरी वहीं घूम रही है। यह देखकर उसे काफी अजीब लग रहा था। उसने गिलहरी को भगाने की कोशिश भी की, पर वो भागी नहीं और उसे भगाने के चक्कर में उसकी कुल्हाड़ी नीचे नदी में जा गिरी। यह देखकर मोहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने इस बात पर गौर ही नहीं दिया कि नीचे नदी है। इसके बाद वह पेड़ से नीचे उतर आया और दुखी हो गया। अरे मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर पड़ी, अब मुझे इस नदी में जाकर इसे निकालना होगा। और यह सोचकर वह नदी में कूद जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगता है। काफी देर हो जाने पर भी उसे कुल्हाड़ी कहीं नहीं मिलती, तो वह नदी से बाहर आ जाता है और दुखी होकर अपने आप से कहता है, अरे यह क्या हो गया? यह सब इस गिलहरी की वजह से ही हुआ है। अगर यह यहाँ पे नहीं आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यह कहकर वह उस गिलहरी को ढूंढता है, तो वह देखता है गिलहरी उसी पेड़ पर बैठी हुई थी और वह किसी चीज को पकड़े थी। यह देखकर उसे काफी हैरानी हुई और जब उसने गिलहरी को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि गिलहरी सोने के सिक्कों को पकड़े हुए है। यह देखकर वह उसके पास जाता है, तो उसने देखा पेड़ में एक बहुत बड़ा छेद था। जब उसने छेद में झांका तो उसमें उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भरे दिखे। यह देखकर मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इस पर उसने गिलहरी की तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो तुम मुझे इतनी देर से यही बता रही थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। इसके बाद वह उन सिक्कों को पेड़ से निकाल लेता है। तभी अचानक वह गिलहरी एक परी में बदल जाती है। एक छोटी नन्ही परी को देखकर वह काफी हैरान हुआ। इस पर परी ने उससे कहा,
हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे श्राप था क्योंकि एक बार मैं इन सिक्कों को एक साधु के यहाँ से चुरा कर ले आई थी, तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं गिलहरी बनकर इस पेड़ में रहूंगी जब तक कोई नेक दिल इंसान ना आए। और आज मुझे मुक्ति मिल गई, आज तुमने मुझे मुक्ति दे दी। यह सुनकर मोहन काफी खुश हो जाता है और इस पर परी ने उससे कहा, अब ये सारे सिक्के तुम्हारे हुए, तुम इन्हें ले जाओ। इस पर मोहन ने परी का धन्यवाद दिया। इसके बाद परी वहाँ से चली गई और मोहन भी सोने के सिक्के लेकर घर आ जाता है। अब वह बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी।